शहीदों की लाश से कभी बदबू नहीं आती, हमारे दादा कहा करते थे। और हमने ये वीडियोस में देखा भी था, सुना भी था, कहानियों में भी ये सुना था। लेकिन आज हम देख रहे हैं, हमने वाक़ए करबला में ये बात सुनी थी कि शहीदों के लाशों से खुशबू थी। करबला के चारों तरफ फ़िज़ा में खुशबू ही खुशबू थी। हमारे आपके खून में बदबू आती है, कोई लाश पड़ी हो 1 घंटे के बाद बदबू आना शुरू होती है। लेकिन शहीदों की क्या बात है भाई, पहचान ही अलग है। मेरे दोस्तों, गाज़ा की बात बाद में करूँगा। क्या आपको मालूम है कि दर्जनों जो यहूदी सैनिक, इज़राइल के सैनिक मारे गए हैं गज़ा के अंदर, बिल्कुल -डिग्री टेम्परेचर के ख़तरनाक रेफ्रिजरेटर में उनके जिस्म को, उनकी लाशों को रखने के बाद भी बदबू आ रही है। ऐसी बदबू की चारों तरफ उसके खड़ा होना मुश्किल है। इज़राइल के सीनियर कर्नल कमांडर इस बात को खुद चीख कर बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि इतनी बड़ी फ्रिज हमको दी हुई है और उसके अंदर लाशें हैं, और लाशें वो जो अभी कुछ देर पहले जिंदा थे, कुछ ही घंटों में इनकी लाश से सड़ी हुई बदबू आ रही है। सुनिए, हस्बी अल्लाह नेमल वकील। Ahora vamos a entrar a otra de las miren, mi amor, un niño chico, un bebé o un niño chico, ¿cuánto es? 1 metro? Lo fue asesinado a sangre fría. Toda esta gente es, no puedo comentar eso de dónde, pero es de uno de los kibutzim, un kibutz que llegó al norte del país. Que llegó al norte del país. Llegó al norte del país, que llegó al sur del país hace años, transformaron el desierto en campos florecientes, porque estaba allí en la zona del norte del desierto israelí, y construyeron, le dieron al mundo tecnología para frenar con la desertificación, agrotecnologías que saque Israel para todo el mundo, construyendo el futuro del mundo para darle de comer। अल्लाह अकबर। वहीं गाज़ा में बिना रेफ्रिजरेटर के कई दिन तक लाशें रखी हुई हैं, बदबू नहीं है। लाशें कई दिन तक मलबों के नीचे दबी हैं, कस्तूरी खुशबू आ रही है। कस्तूरी खुशबू, ये गाज़ा के लोग खुद चीख कर कह रहे हैं कि हमारे शहीदों की लाशों में से खुशबू आ रही है। मेरे दोस्तों, ये होती है शहीदों की पहचान। दोस्तों, यकीन नहीं आ रहा है, टिकटॉक बहुत चल रहा है वहाँ पर। टिकटॉक पर ये देखिए, टॉप में क्या चल रहा है, गाज़ा डेड बॉडीज स्मेल्स मस्क, यानी कस्तूरी खुशबू आ रही है। गाज़ा में मरने वाले लोगों के जिस्म से, उनकी डेड बॉडी से कस्तूरी खुशबू, और ये चीज़ सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर गई है। जर्मनी का एयरफोर्स का कमांडर इज़राइल पहुंचा है। जो बात मैं कह रहा हूं उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुनिया की तमाम बड़ी शैतानी ताकतें इस वक्त शैतान इज़राइल के साथ हैं। किसके खिलाफ? मुट्ठी भर गाज़ा के खिलाफ। तब भी परवरदिगार, तब भी अल्लाह उनके साथ है। वो कुछ घंटे पहले मर कर सड़ रहे हैं और गाज़ा के लोग शहीद होकर महक रहे हैं। साउथ अफ्रीका को मैं अपने 30 लाख सब्सक्राइबर की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और झुककर सलाम करता हूं कि जो आपने किया वो कोई अरब मुल्क नहीं कर पाया। अरब मुल्क सिर्फ हिजड़ों की तरह तालियां बजा रहा है। सुनिए दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा। साउथ अफ्रीका ने सिर्फ अपना एम्बेसडर नहीं बुलाया है, साउथ अफ्रीका ने अपने तमाम सरकारी अधिकारियों को उनके पूरे साजो सामान के साथ वापस बुला लिया और कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने टेबल के नीचे खुल्लम खुल्ला जेनोसाइड चल रहा है और इस दौर में ये एक्सेप्ट हम नहीं कर सकते।
ये कहते हुए इजराइल से पूरी तरह से रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं साउथ अफ्रीका ने। सलाम हो। हमास को निकालने की धमकी इजराइल दे रहा है कि गाजा से मिटा देंगे या निकल जाओ तुम खुद, और तुम्हारे गाजा को हम दूसरों को दे देंगे। हमास का बयान यह आया है कि हमें एक्सेप्ट नहीं है कि हम किसी और सरकार की कठपुतली बने और हम गजा में ही रहेंगे। अमेरिका ने खुद बताया है कि हमारे 45 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं जो इराक और सीरिया में अमेरिकी बेसिस पर हमले हुए हैं, और इस वीकेंड में जो अभी गुजरा है इस पर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। उधर इजिप्ट के ग्राउंड पर, बॉर्डर पर यूएई, गद्दार यूएई ने अस्पताल बनाया है और जहाज के जरिए इजिप्ट ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। मैं खुद गाजा के लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम यूएई की कोई सुविधा ना लें। अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन के नाम से यमन में जबरदस्त मीटिंग हुई है। अंसारुल्लाह के लड़ाकों के साथ साथ कई संगठन इस मीटिंग में शामिल हुए। جهود الجميع للانتصار لهذه القضية المركزية المحورية كقضية مصيرية. اليوم نقولها بكل صدق وبكل إيمان لستم. وهذا ما نراه الآن واضحا في دعم محور المقاومة للمجاهدين الفلسطينيين، حتى صارت المعركة هي معركة المحور وليست معركة الفلسطينيين وحدهم. فمن لبنان إلى اليمن للمعركة دعما وتأييدا للمقاومة في فلسطين. بمعنى أن الدول العربية والإسلامية للكيان الصهيوني 3 دول إسلامية هي تركيا بحوالي 59 مليار دولار، أذربيجان بحوالي 20 مليار دولار، وكازاخستان بحوالي 14 مليار دولار. بمعنى أن من يزود الكيان الصهيوني بالنفط هي تلك الدول الإسلامية. وللعلم تركيا من أين تزودهم بالنفط؟ تزودهم من النفط العراقي المنهوب من حقل كركوك ويمتد إلى तुर्किया ومن ثم يتم تصدير. उधर इजराइल की इंटेलिजेंस ने कहा है कि गाजा के जितने भी सीनियर लीडर हैं सब के सब गाजा से बाहर हैं और बाहर से ही सब कुछ कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इजराइल फिर अपनी अम्मा को नचाने गाजा में घुसा है क्या, जब वहाँ हमास नहीं है। स्पेन के बार्सिलोना के जो पोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि हम इस शिप को हथियारों से लोड नहीं करेंगे। स्ट्राइक कर दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका ये है। याद रहे स्पेन भी भारी भरकम हथियार इजराइल को दे रहा है। वहाँ के लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए साफ इनकार कर दिया है कि हम ये हथियार इस जहाज में लोड नहीं करेंगे। उधर दोस्तों बाइडेन ने अपनी पार्टी, अपनी सरकार से $14 बिलियन, 14 बिलियन देने की रिक्वेस्ट की है कि इजराइल को दे जाएं ताकि वो अपना बचाव कर सके। और हथियार कहने का मतलब ये है कि भैया बचाव कुछ नहीं, गाजा का पूरी तरह से, फिलिस्तीन का पूरी तरह से सफाया कर सके। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है नीचे अपने कमेंट जरूर छोड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद। तो इस तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने वास्ते साडे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियो। तो मिलते हैं नैक्सट वीडियो ते दुआओं में याद रखियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।